भारत और चीन के बीच जो विवाद रहा है उसके इतिहास को अगर हम समझें तो वो कहीं ना कहीं एक जमे हुए पानी की तरह नजर आता है और वहां पर सिर्फ और सिर्फ उम्मीदें फिसली हैं, नतीजे कभी नजर नहीं आए हैं। भले ही एक डिप्लोमेसी के लिहाज से बड़ी चीज भारत और चीन के रिश्तों के बीच एलएसी को लेकर सुनने को आई हो, लेकिन फिर भी वो चीन है जो मानने को तैयार नहीं है। क्या आपको लगता है आज की स्थिति में चीन पर भरोसा करने की तनिक से भी एक कोई क्षणिक भर भी आपको उम्मीद लगती है कि करना चाहिए चीन पर भरोसा? आभारी हूं मैम, जब भी आपके चैनल पर होता हूं आपसे बहुत कुछ सीखता हूं। और फिर आपने इन विशेषज्ञों को बुलाया है जिनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है। एम्बेसडर साहब हमारे हैं और रविंद्र सचदेव साहब हैं, जनरल साहब हैं, बहुत अच्छा लगता। आपका प्रश्न, क्या चीन पे भरोसा किया जा सकता है? इस समय हम लोग सब कजान में हैं, जो रूस में तातरिस्तान की राजधानी है। तो मैं रूसी भाषा में आपको उनकी एक कहावत बता देता हूँ और फिर उसका अनुवाद करता हूँ। तावरे नोप्रोवेरिया, इसका मतलब भरोसा करना है लेकिन आंखें खोल के देखो, क्योंकि वो भरोसा तो शायद उन्होंने 1000 साल पहले रूसी भाषा में इस मुहावरे को चीन को मद्देनजर रखते हुए कहा था कि इन पे भरोसा कोई नहीं कर सकता। मैं एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री भारत के तातरिस्तान कजान, जो उनकी राजधानी है तातरिस्तान की, रूस के, वहां क्यों गए? वो गए हैं सबसे पहले ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन, दूसरा रूस के साथ द्विपक्षीय संबंध, तीसरा वो अफ्रीकन लीडर्स के साथ वहां पे बातचीत करेंगे, चौथा बाकी जो लोग हैं, और फिर कहीं अगर टाइम लगा तो ये टिंगलिंग पिंग पोंग जो भी है इसके साथ बातचीत करेंगे। इसमें कतई ही भरोसा नहीं किया जा सकता। ये हाईलाइट नहीं है मैम कजान में मीटिंग, बाकी चीजें हैं। और जहां तक चीन का सवाल है, कितनी बार तो हम धोखा खा चुके हैं। लोग कहते हैं जी चीन ये करेगा वो करेगा। चीन सोवियत संघ से लड़ा था, हमसे तो 62 में लड़ाई था, हम लोग कमजोर थे। उसके बाद वियतनाम से लड़ा, जब मैं वहां पर था 1979 में, और वियतनाम ने अच्छी तरह से ठोका उनको। चीन अब ये जानता है। तो ये जो बड़ी मीठी मीठी बातें करता है, कतई ही भरोसा नहीं कर सकते। उस दिन भरोसा करिएगा जिस दिन चंद्रमामा ब्लू चीज का बन जाएगा, जिस दिन पनीर का बन जाएगा ना, तो उस दिन आप इन लोगों पे भरोसा करिए, अदरवाइज नॉट एट ऑल। आंखें खुली रखिए। आपके पास जनरल कुलकर्णी साहब जैसे लोग हैं, आउटस्टैंडिंग सोल्जर, आउटस्टैंडिंग सन ऑफ इंडिया। जब तक ये यहाँ पर हैं, चीन आगे नहीं बढ़ेगा। तो मेरा कहना है मैम, संक्षिप्त रूप में, जो आपने मुझसे प्रश्न पूछा है, वी कैन नॉट ट्रस्ट देम एट ऑल। और फाइनली ब्रिक्स समिट की सुना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव भी वहां पहुंच रहे हैं। अगर ये सही है कि वो वहां पहुंच रहा है, तो वो खुद समझ गए हैं कि अब ये G7 फेवन ये सब खत्म हो गए हैं। 60 ट्रिलियन डॉलर जो ब्रिक्स के देशों की जीडीपी है, वो G7 से कहीं ज्यादा है। G7 बिलोंग्स टू द पास्ट, ब्रिक्स बिलोंग्स टू द फ्यूचर। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद। ठीक है, और बाकी सब मेहमानों का जरा मुझे डबल साउंड देंगे मेरे ईपी में। दीपक वोरा साहब के बाद आंचल मल्होत्रा जी, मैं आपके पास आती हूँ। इसी बात को कंटिन्यू करती हूँ जिसका जिक्र अभी वोरा साहब ने किया, लेकिन इससे पहले क्योंकि मैंने विदेश मंत्री की तरफ से आए गए बयान को यहाँ पर मेंशन किया और उन्होंने डिप्लोमेसी के लिहाज से इसे एक सकारात्मक कदम बताया है। ठीक है, वी ऑल वॉन्ट टू फील पॉजिटिव, वी ऑल वॉन्ट टू बी पॉजिटिव, भरोसा करना चाहिए, बट नो नीड टू बी नाइव। क्या आपको लगता है कि चीन के साथ फिलहाल की स्थिति यही है? नमस्कार। आपने दीपक सर के बाद बोलने का मौका दिया। दीपक सर जब बोले तो फिर पीछे बोलने के लिए कुछ रह नहीं जाता। लेकिन आपके सवाल का मैं जवाब दूंगा, और सवाल के जवाब में सवाल पूछूंगा कि जरूरत क्या भरोसा करने की। पॉइंट सर। आप हर इस तरह की परिस्थितियों से यू ऑलवेज अमर्ज एज अ वाइजर पर्सन। आप पहले से बुद्धिमान होके आते हैं। 1962 के धोखे बाद कई साल तक बुद्धिमान रहे। फिर जैसे पूरी दुनिया ने हालात बदले, चीन को इंगेज किया तो हमने भी किया इंगेज, 20, 25, 30 साल तक इंगेज किया, और फिर रियलाइज किया कि ये इंगेजमेंट में तो हमने चाइना के ऊपर इतनी ज्यादा डिपेंडेंस बढ़ा ली अपनी, इतनी ज्यादा डिपेंडेंस बढ़ा ली कि $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट हो गया। हर चीज में चाइना हमारे यहाँ घुसा आया। तो हर स्थिति से हमें कुछ सीख लेके उभरना होता है। और मुझे लगता है कि ये जो बॉर्डर इम्पासे हुआ, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल था, इससे हम बहुत ज्यादा समझ के साथ उभरे हैं। और अगर हम हमने जो कहा कि अगर वहाँ शांति और स्थिरता होगी
तो ही हम आगे चाइना के साथ बातचीत कर पाएंगे। तो वो तो ठीक है, वो अच्छा है। ओवरऑल ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में बहुत अच्छी डेवलपमेंट में आप ब्रिक्स में काम कर रहे हैं एक साथ, आप एससीओ में एक साथ काम कर रहे हैं। अगर देयर इज अ सेम्बलेंस ऑफ नॉर्मलसी के रिश्तों में जो है बड़ी अभी ठहराव है, तो इन सब चीजों का एजेंडा आगे बढ़ाने में आसानी होती है। हमें कोई जरूरत नहीं है भरोसा करने की। फूक फूक के कदम रखिए, अपनी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस में कोई कमी मत लाइए। चाइना से जितनी डिपेंडेंस कम की जा सकती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसे खत्म करिए। अपना जो सेल्फ रिलायंस का, जो आत्मनिर्भरता का जो हमारा अभियान है, उसको और तेजी से चलाइए। स्मॉल एंड जो छोटी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं उन्हें बढ़ावा दीजिए, वापस रिवाइव कीजिए। ये क्या हो रहा है कि आपकी बिजली दिवाली के बिजली के बल्ब भी चाइना से आ रहे हैं, आपके देवी देवताओं की मूर्तियां भी चाइना से आ रही हैं। तो ये सब चीजें अब धीरे धीरे हमें समझना चाहिए कि ओवर डिपेंडेंस चाइना की हमें कहाँ सप्लाई चेन्स के कॉन्टेक्स्ट में कहाँ ले जा सकती थी। अच्छा हुआ ये सब हुआ और उससे बहुत बड़ा सबक मिला है। और आने वाले समय में चाइना को भी एक सबक मिला है कि 54 महीने हमने डट के सामना किया है, परसीवरेंस और अपनी दृढ़ता के साथ जो हमने नेगोशिएशंस को बनाए रखा है, और बीच बीच में मजबूर किया चाइना को ये कहने के लिए, बार बार आउटरीच करी ग्लोबल टाइम्स के थ्रू चाइना ने, अरे भैया दोस्ती कर लो, हमसे संबंध अच्छे बनाओ, अमेरिका आपको बेवकूफ बना रहा है, यू नो ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। तो अब जब उसने रियलाइज किया कि भाई ये मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन ईगो तो बहुत बड़ी है ना, आसानी से तो मानने वाला नहीं। तब 24 महीने की पुरजोर मेहनत के बाद ये उसने स्थिति बनी है। टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है ब्रिक्स समिट से पहले। और मुझे लगता नहीं, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हो सकता है रशिया ने इसमें रोल निभाया हो कि भाई इट्स अ टाइम, थोड़ा सा मतलब कर लो यार। जब हम भी तो सीख देते हैं ना, मोदी जी भी तो ज्ञान बांटते हैं कि नहीं पुतिन को, कि यूक्रेन के साथ अभी युद्ध नहीं करो, बातचीत करो। तो ऐसा ही ज्ञान हो सकता है पुतिन ने चाइना को भी दिया हो और हमसे भी कहा हो, भाई थोड़ा सा तो पैचअप कर लो। वरना अगर वेस्ट वाले ये कहेंगे कि यार ये क्या ब्रिक्स है, इसमें इंडिया चाइना दो पावरफुल कंट्रीज तो आपस में लड़ती रहती है, ये देश का दुनिया का क्या भला करे। एंड मोर इम्पोर्टेंटली आंचल सर, क्योंकि जो रिक रहा ये पहले, उसमें ये तीनों ही फाउंडिंग मेंबर्स हैं, तो ऐसे में अगर दो दोस्ती की बात करते हैं तो तीसरे के साथ टकराव कैसे। रुपिंदर सचदेव सर, आपका इस पर टेक क्या है, दोनों ही पर्सपेक्टिव से, डिप्लोमेसी के लिहाज से भी और चीन का इतिहास खंगालने के साथ ही, क्योंकि ऐसे बहुत सारे समझौते रहे हैं जिसको चीन ने पहले भी तोड़ा है। और एलएसी पर जिस तरीके की स्थिति है, फिर चाहे तवांग हो, नाथुला दर्रा हो, या फिर देपचांग और साथ ही डेमचौक हो, इन सबको लेकर हमेशा से कोई ना कोई दिक्कत बनी रही है। और जिस तरीके का चीन का इतिहास है, चीन का बर्ताव है, चीन का माइंडसेट है, जो उसकी विस्तारवादी नीति, आपको लगता है कि चीन कह देगा कि ठीक है कोई नहीं, सॉर्ट आउट कर लेते हैं? चीन का रवैया तो वैसा है नहीं सर। रुपिंदर सचदेव जी। थैंक यू सो मच। मैं क्विकली एक रशिया पुतिन की बात करता हूँ, फिर चाइना पे आता हूँ, क्योंकि मोदी जी के विजिट में वो इम्पोर्टेंट ऑल्सो है। मेरे विचार से मोदी जी को जो पुतिन के साथ मीटिंग है वो बहुत अहम है, क्योंकि ये एक फर्स्ट राउंड मोदी जी ने कंप्लीट करा है अपनी पीस डिप्लोमेसी का। मॉस्को पुतिन, कीव ज़ेलेंस्की, बाइडेन डेलावेयर, वापस ज़ेलेंस्की से यूएन में, न्यूयॉर्क, और अब पुतिन से। तो ये पहला राउंड है पीस डिप्लोमेसी का जो मोदी जी ने टटोला है, बड़े बड़े इन सब प्लेयर जो हैं इसमें इन्वॉल्व, और अब मीटिंग होगी। इसके बाद मोदी जी का सेकेंड राउंड ऑफ पीस डिप्लोमेसी चालू होगा, जो उन्हें 2-3 महीने चलेगा। उसमें भी अलग अलग वार्ताएं होंगी, उसको आगे देखेंगे यूक्रेन पीस के लिए। तो इंडिया बहुत प्रोएक्टिव रोल प्ले कर रहा है, वन। सेकेंडली चाइना, यस, देखिए अगेन टाइमिंग की बात आप भी करें, हम सब। कल ये क्यों हुआ अल्टीमेटली कि भाई ओके चाइना और इंडिया के रिश्तों में थोड़ी नरमी आई, तो वन तो ओके जिस भी कारण आया, चाइना को लगा हमने क्या करा था ये वो, क्या ये इसलिए है कि इसके चलते अब जैसे हम स्पेकुलेट कर रहे हैं कि चांस बढ़ गया है कि मोदी और शी का बायलैटरल होगा कजान में, राइट? तो अगर जो बायलैटरल होगा उसमें भी तो कुछ मुद्दे होंगे, उसमें भी तो कोई एमओयूज होंगे, कुछ एग्रीमेंट्स होंगी। तो इसका मतलब क्या ये है कि चाइना इंडिया के साथ कुछ डीपर वाइडर रिलेशंस चाहता है, कम से कम एक स्टेप के लिए। दूसरा एंगल ये भी है, चाइना, क्योंकि ब्रिक्स में चाइना डोमिनेंट है,
रशिया भी है, हम भी हैं। चाइना ब्रिक्स के फ्यूचर को इन्फ्लुएंस करना चाहता है, और इस समय कजान में जो ये नए मेंबर ऐड हुए हैं ना 6, तो एक डिक्लेरेशन इशू करी जाएगी इन सबके द्वारा, जो कि एक साझा जॉइंट डिक्लेरेशन होगी। वो बहुत इंटरेस्टिंग होगी देखने को कि ब्रिक्स किस राह पे जाने को कह रहा है। ब्रिक्स एक एंटी वेस्टर्न ब्लॉक नहीं, बट नॉन वेस्टर्न ब्लॉक अपने को कह रहा है। किन किन एरियाज में ज्यादा फोकस है, क्या क्राइटेरिया होंगे जिसपे और मेंबर्स भी जो ऐड होने उनकी बात हो रही है। तो इन सब चीजों में चाइना भारत की शायद पार्टनरशिप, सपोर्ट, कोऑपरेशन चाहता है। हम वैसे भी करते, पर हम देखते, राइट, हम अपना इंटरेस्ट छोड़ेंगे नहीं। सो ये हो सकता है कि ब्रिक्स के मुद्दे को, ब्रिक्स के इवेंट को लेकर के, ब्रिक्स की मीटिंग्स को लेकर के, उसके ऑब्जेक्टिव्स को लेकर चाइना भारत के साथ कुछ एक पॉजिटिव सा माहौल चाहता है। दैट्स वन। बट सेकेंडली इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मोदी और शी जिनपिंग का बायलैटरल होता है तो उसमें भी तो कुछ आउटकम्स निकलेंगे ना। वो क्या होंगे? ये दो लीडर्स कोई चाय पीने तो बैठेंगे नहीं। पहले होमवर्क कर रहा होगा हमारे हमारे फॉरेन ऑफिस ने, उनके फॉरेन ऑफिस ने, कि ये 4-5 बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स होंगी या नहीं होंगी या 3 होंगी। तो इसका मतलब चाइना कुछ हद तक भारत से अकोमोडेट भी कर रहा है हमारी राइज को। बट एट द सेम टाइम एब्सोल्युटली राइट, इसमें कोई ईरानियन एक सेइंग है, ट्रस्ट इन गॉड बट टाई योर कैमल इन द नाइट। भगवान में भरोसा रखो, पर रात को जब डेजर्ट में हो, अपने कैमल को, ऊंट को मतलब खूंटी से बांध के रखो। तो हमें वो करना है। एंड लास्टली वन मोर थिंग आई विल से, चाइना इंडिया रिलेशंस को लेके हमें मल्टीपल फ्रंट्स पे एंगेज करना और देखना है। कॉम्प्लिकेटेड है। हमने, और भारत भी क्यों प्रोएक्टिव है थोड़ा सा चाइना के साथ, हमारी इंडस्ट्री ने और बिजनेस ने ये रियलाइज कर रहा है, एज वेल एज शायद हमारी सरकार, कि अगर हमें अगले 5 साल 10 साल 8-7% जीडीपी बढ़ानी है, इंडस्ट्री को बढ़ाना है, हमें चाइना से टेक्नोलॉजी, मशीनरी इत्यादि चाहिए। मैं जूते चप्पल की बात नहीं कर रहा है, मूर्तियों की, राइट। मैं बात कर रहा हूं कोर इंजीनियरिंग की। अगर हमें अपनी इंडस्ट्रियल बेस बढ़ाना है, हमें चाइना से वो चाहिए। अगर हम चाइना से वो मतलब बंद कर दे, तो बंद कोई कर नहीं सकता। अमेरिका चाइना से अभी तक नहीं बंद कर पाया, बढ़ता जा रहा है उसका भी, राइट। तो अगर आप नोशनली बंद कर देंगे, हम चाइना से कुछ नहीं लेंगे, खासकर टेलीकॉम, ये वो, हमारा अपना जीडीपी ग्रोथ आई डोंट नो 2-1% पे आ जाएगा।